Assalamualaikum. Today is my topic about एवियंस कैप्सूल्स, इंडिकेशंस, डोजेज एंड ट्रीटमेंट्स के हवाले से है। ये मेरे पास एवियंस का कैप्सूल पड़ा हुआ है और एवियंस कैप्सूल मार्टेंस डव कंपनी का प्रोडक्ट है और ये एवियंस का कैप्सूल है। और इसके खाने के फ़ायदे क्या हैं, एवियन कैप्सूल के खाने के नुकसान क्या हैं। और ये एवियन कैप्सूल को हर आम ख़ास घरों में इस्तेमाल हुआ होता है, हमारे बूढ़े हजरात इसको खा लेते हैं। तो इसके खाने के फ़ायदे क्या हैं, इसके खाने के नुकसान क्या हैं। तो आज मैं आपको एवियन कैप्सूल के बारे में, इसके इंडिकेशंस के बारे में, इसके डोजेस के बारे में और इसके रिएक्शंस के बारे में, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो एवियन कैप्सूल के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बराए मेहरबानी एवियन कैप्सूल के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में और हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। ये एवियन कैप्सूल है और एवियन कैप्सूल का फार्मूला है विटामिन ई और ये 400 mg का कैप्सूल आता है और 200 mg का भी कैप्सूल आता है। तो विटामिन ई को ये पूरा करता है। जिस हजरात का विटामिन ई कम हो तो उन हजरात को विटामिन ई का जुना खा लेना चाहिए जिसका कम हो। तो ये विटामिन ई दरअसल हमारे नाखूनों, स्किन्स और हमारे हेयर रूट्स यानी कि बालों की जड़ों को मजबूत करता है और हमारे स्किन्स को और नेल्स यानी कि नाखूनों को ये मजबूत करता है और भी बहुत सारे काम हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि कमज़ोर बाल जब गिर जाए या बाल जड़ जाए या बाल की रूट्स में, हेयर में यानी कि बालों की जड़ों में जब कमज़ोरियाँ आ जाए तो उस सूरत में इसको लिया करते हैं, खा लेना चाहिए पानी के साथ। और आपकी आंखों में कमज़ोरी, आंखों में शफकुरी जिसको कहा जाता है, आंखों की कमज़ोरी के लिए भी आप इसको ले सकते हैं और दांतों की कमज़ोरी के लिए भी आप इसको ले सकते हैं और स्किन्स की खूबसूरती के लिए और स्किन्स को बेहतर बनाने के लिए और स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे दाने होते हैं उस सूरत में भी आप इसको ले सकते हैं। और ये नाखूनों को ताकत देता है और ये आपकी सर की बालों को मजबूत भी करता है, घना भी करता है और उनको ताकत भी देता है और जड़े हुए बाल यानी कि बाल गिर जाए तो दोबारा बालों को उगाता भी है। तो ये नाखूनों को भी बेहतर करता है, खूबसूरत करता है और नाखून कमज़ोर हो, नाखून टूट जाए तो नाखूनों की टूटने की अमल को रोकता है और उनको ताकत देता है। और इसके बाद ये स्पाइनल कार्ड यानी कि हमारे हड्डियों के, कमर की हड्डियों के अंदर जो स्पाइनल कार्ड होते हैं, स्पाइनल डेक्स हो जाते हैं, उनको कमज़ोरियाँ हो जाते हैं और फिर हमारे कमर में दर्द होता है तो ये स्पाइनल कार्ड को भी ताकत देता है। आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। और लंबर स्पाइनल कार्ड जिसको कहा जाता है, हड्डियों की कमर की हड्डियों के अंदर जो स्पाइनल डेक्स होते हैं उनमें कमज़ोरी आ जाते हैं, वर्टेब्रा में कमज़ोरी आ जाते हैं, पट्टों में कमज़ोरी आ जाते हैं, आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। हिप्स के अंदर जो है पट्टे हो जाते हैं यानी कि टेंडल्स हो जाते हैं, रबड़ हो जाते हैं, नसें हो जाते हैं, उनको ये ताकत देता है। और एनाल्जेसिक पेन्स यानी कि हमारे बॉडीज़ में कमज़ोरी की वजह से, विटामिन ई की कमी की वजह से हमारे जोड़ों और हड्डियों में दर्द आ जाता है, उस सूरत में आप ले सकते हैं। जॉइंट्स पेन्स यानी कि हमारे जॉइंट्स, हड्डियों में विटामिन ई की कमी की वजह से दर्द आ जाते हैं, उस सूरत में आप ले सकते हैं। आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। नर्व पेन यानी कि हमारे नसों में कमज़ोरियाँ, नसों में सिकुड़ापन और नसों की खुश्की के बाद जो दर्दें हो जाते हैं उस सूरत में आप इसको ले सकते हैं और ये आपकी हड्डियों को और नसों को, अंदर वेन्स को और आपकी नसों को ताकत देता है। साइटिका पेन यानी कि अर्कुल निसा जब कमज़ोर हो, अर्कुल निसा वाला वेन्स जब कमज़ोर हो, उसमें खुश्की आ जाए और वो कमज़ोर हो जाए तो उस सूरत में भी आप इसको ले सकते हैं। सर के अंदर जो वेन्स हो जाते हैं वो ब्लॉकेज हो जाते हैं या उनमें खुश्की आ जाती है, कमज़ोरियाँ आ जाते हैं, 40-50 साल के बाद सर में खुश्की आ जाती है, कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, जनरल वीकनेस के बाद सर के अंदर, दिमाग के अंदर जो वेन्स हो जाते हैं वो ब्लॉकेज हो जाते हैं और वो खुश्क हो जाते हैं, उस सूरत में भी आप इसको ले सकते हैं। और उंगलियों में कमज़ोरियाँ आ जाते हैं, हड्डियों में कमज़ोरियाँ आ जाते हैं, उंगलियाँ हड्डियाँ दर्द करते हैं और लड़खड़ाहट हो जाता है और ये लरसते हैं, उस सूरत में भी आप इसको ले सकते हैं। विटामिन ई को लो बैक पेन्स यानी कि कमर के दर्द के लिए, कमर के कमज़ोरी के लिए भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो है बुखार के बाद जो कमज़ोरियाँ हो जाते हैं उस सूरत में भी आप इसको ले सकते हैं। और ये बॉडीज़ के अंदर तमाम नसें जो कमज़ोर हो जाते हैं, तमाम नसें ढीलापन हो जाते हैं, उस सूरत में भी आप इसको ले सकते हैं। आपकी पूरे बॉडीज़ में जिसमें दर्द हो सकता है तो उस सूरत में भी आप इसको ले सकते हैं। और इसके बाद आपके जॉइंट्स पेन्स और हिप्स पेन्स और आपके लो बैक पेन्स में जो कमज़ोरियाँ आ जाते हैं, विटामिन ई की कमी को ये पूरा करता है और आपके पूरे बॉडीज़ को ये ताकत देता है। और ये आपके विटामिन ई
यानी कि हड्डियों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है और आपके हेयर रूट्स को ताकत देता है और आपके नाखूनों को ताकत देता है और आपके स्किन को खूबसूरत करता है। स्किन की खूबसूरती के लिए स्किन जब दरार पड़ जाते हैं, स्किन में दाने आ जाते हैं और खुश्की हो जाती है, उसकी रंग जो बिखर जाती है, तो उस सूरत में विटामिन ई की कमी हो जाती है। आप इन कैप्सूलों को ले सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में, अपने गर्लफ्रेंड्स को ये शेयर करें मेरे वीडियोज़ को, उनको इल्म की जानकारी हासिल होगी। शुक्रिया, वेलकम, खुदा हाफिज़।